आईआईटी गया था नया नया, सन 95 की बात है। तो सब बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे कि तुम्हारी कौन सी खूबी थी कि तुम जेई क्लियर कर पाए। जो टॉप 1% होता है वो क्लियर करता है, उस साल भी यही हुआ था। तो कोई अपनी कोई खूबी बता रहा है, कोई अपनी कोई बात बता रहा है, कोई अपना टैलेंट बोल रहा है, कोई बोल रहा है टैलेंट कुछ नहीं था, मैं तो स्लॉगिंग करता था, दिन में 14 घंटे पढ़ता था। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो मैंने भी कुछ बातें बोली, फिर मुझे एक और ख्याल आया, तो सबके सामने मैंने रखा। मैंने कहा देखो, मुश्किल से 1.5-2 लाख लोगों ने इस साल आईआईटी एंट्रेंस जेई जो होता है वो लिखा होगा। जबकि अगर तुम देखो कि भारत में कितने किशोर हैं, टीनेजर्स हैं, जिन्हें इस साल 12वीं पास करनी चाहिए थी, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो साइंस स्ट्रीम से होते तो एलिजिबल होते जेई लिखने के लिए। तुम देखो वो कितने हैं। तो वो जो संख्या है वो 2 लाख की अपेक्षा कई गुना निकल करके आई कि साहब ये तो इतने होने चाहिए थे। मैंने कहा इतने होने चाहिए थे, लेकिन उतनों ने तो 12वीं का एग्ज़ाम भी नहीं लिखा। और फिर जिन्होंने 12वीं का एग्ज़ाम लिखा साइंस स्ट्रीम से, उनमें से कितने लोग थे जिन्होंने जेई लिखा। तो वहाँ भी आपने पाया कि कई गुने का अंतर है। तुमने कहा यानी कि हम यहाँ पर हैं। इसमें ये बात तो ठीक है कि हम अनुशासित थे, हमने मेहनत करी और बहुत ज़ोर लगाया तो हम सफल होकर के यहाँ पहुँचे हैं। पर बहुत बड़ा योगदान इस बात का भी है कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी है जिसके पास वो रिसोर्सेज, वो संसाधन, वो क्षमता, वो एक्सपोजर ही नहीं है, वो अवसर ही नहीं है कि वो जेई जैसा एग्ज़ाम लिख भी सके। तो हमारा तुम्हारा इस वक्त पर आईआईटी के कैंपस में होना, वी ओ इट इन सम मेजर to those people who could not even write the JEE, let alone clear it.